Namaste, Riju. Nice to see you and happy to answer your questions regarding the basic principles we use in Sattva. So थैंक यू in दादा। you're most welcome. देखो, in our body there are 5 fundamental principles, right? हमारा शरीर भी पंच महाभूतों से बना हुआ है, जिस प्रकार से ये सारा विश्व बना हुआ है। तो इसमें आकाश के अंदर 4 महाभूत रहते हैं, राइट? अवकाश में 4 महाभूत रहते हैं, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, राइट? तो हमारा शरीर जो है ना, इसमें जिस प्रकार से on the surface of the earth we will see the distribution of the various elements. If you look at the surface of the earth, it's about 70-80% water. So our body is also about 70-80% water. The rest of it is solid material, पृथ्वी। और जो अग्नि तत्व है उसका वजन नहीं होता है, वायु तत्व का भी वजन जो होता है वो बहुत कम होता है, राइट? What happens in the body is अग्नि तत्व will transform द अदर मटेरियल्स। अग्नि तत्व का जो प्रिंसिपल है, एनर्जी विल ट्रांसफॉर्म द मटेरियल। और जो मैटर है, लिक्विड मैटर इज जल तत्व और सॉलिड मैटर इज पृथ्वी तत्व। तो इनको जो ट्रांसफॉर्म करता है वो है अग्नि तत्व। और वायु तत्व जो है ना, ये सारे शरीर में जहां जहां जिस वस्तु की आवश्यकता है उसको वो पहुंचाता है। सो द विंड एलिमेंट और द एयर एलिमेंट इज गोइंग टू मूव एवरीथिंग विद इन द बॉडी, जहां पे जो रिक्वायर्ड है वहां पे। तो आइडियली क्या होना चाहिए कि आवर 5 elements have to be in balance। जैसे वो बाहर सृष्टि में जो बैलेंस होता है ना, उसी प्रकार का बैलेंस हमारे शरीर में भी होना चाहिए। हमें समस्या कब होती है और कहाँ होती है कि हमारे शरीर में जो जल तत्व और पृथ्वी तत्व है ना, वो बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि हम खाते और पीते हैं। सो व्हेन वी ईट और ड्रिंक मोर देन नेसेसरी, देन द प्रेवलेंस ऑफ जल तत्व एंड पृथ्वी तत्व विल इंक्रीज। मतलब वो इम्बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। देखो कैसा होता है कि once you add the jala tattva and prithvi tattva to the body, it has to get transformed properly. When we add food or water to the body, then some of that the body will utilize for converting it into body mass. और जब हमारा एडल्टहुड आ जाता है, उसके बाद में तो सिर्फ मेंटेनेंस के लिए लगता है ना ये मटेरियल। तो पहले until we are growing up, more matter is getting stored into the body because the body is growing up for say 16 to 18 to 20 years. उसके बाद में फुल मैच्योरिटी आने के बाद में इफ वी कीप ऑन एडिंग द पृथ्वी तत्व एंड जल तत्व, तो देन द बॉडी कैन नॉट ग्रो टॉलर, इट कैन ओनली ग्रो साइडवेज। तो इसलिए आदमी मोटा होता है। इसकी जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड। प्रॉब्लम क्या होता है कि द प्रोसेस ऑफ कंज्यूमिंग सॉलिड एंड लिक्विड मटेरियल इज एंजॉयबल, प्लेजरेबल। खाना खाते समय हमको बड़ा अच्छा लगता है, बिकॉज व्हेन द फूड टचेस द टेस्ट बर्ड्स, देर इज ए प्लेजरेबल एक्सपीरियंस ऑफ प्लेजर होता है। उसमें क्या होता है कि हम उसमें फंस जाते हैं। द एक्चुअल पर्पज ऑफ टेस्टिंग फूड इज our taste buds should tell us whether the food is worth consuming or not। उतना ही काम है केवल रसना का। हमारे इंद्रियों का क्या क्या काम है मैं बता दूं। व्हेन वी लुक एट द फूड, वी एक्चुअली कंज्यूम फूड विथ ऑल 5 सेंसेस। हम जब देखते हैं तो देखते ही हमें पता चलता है कि उसको खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। दैट इज द फर्स्ट टेस्ट ऑफ एनी फूड। द सेकंड टेस्ट इज, कभी कभी हम उसकी आवाज़ सुनते हैं। जैसे अभी नारियल खाते हैं ना हम लोग, तो नारियल हम हिला के देखते हैं कि उसके अंदर आवाज़ कैसी आ रही है। या अगर कोई सॉलिड मटेरियल है तो उसको हम थोड़ा सा ठोक करके देखेंगे या हाथ बजा करके देखेंगे, ठोक बजा करके देखते हैं ना, उस प्रकार से। सो दैट इज द साउंड टेस्ट। तो पहला वाज द साइट टेस्ट, और द दृष्टि का जो हमारा जो होता है वो उसका टेस्ट है। दूसरा साउंड का है। तीसरा हम उसको स्पर्श करके देखते हैं, वी टच इट, वेदर द फूड इज वर्थ वाइल और नॉट। मतलब जैसे अगर कोई फल है और वो अगर बहुत, इफ इट बिकम्स टू टू सॉफ्ट, बहुत सॉफ्ट हो गया है वो, तो फिर नहीं खाएंगे उसको, क्योंकि हमको पता है वो बहुत पक गया है। या फिर हाथ लगा करके देखेंगे कच्चा है तो फिर नहीं खाएंगे क्योंकि बहुत कड़क है। तो टच हो गया। हाँ? उसके बाद में स्मेल,
इफ समथिंग स्मेल्स बैड वी विल नॉट ईट इट। तो ये हमारे जो इंद्रियां हैं ना, ये सारे इंद्रियों का जो पर्पस है वो ये है कि वेदर वी शुड एंगेज विद द स्पेसिफिक सेंस ऑब्जेक्ट और नॉट, उतना बताने का काम है सिर्फ इंद्रियों का। पांचवा जो है वो टेस्ट है। So even after something has passed all these four tests, if the fifth test of taste is not good, then we'll throw it away. तो पांचों में से जब गुजरता है कोई अन्न पदार्थ, उसके बाद में हम उसको कंज्यूम करते हैं। अच्छा, उसके बाद में भी अगर गलतियां हो गई, पांचों गलतियां हो गई और हमने अगर उसको खा लिया, तो अगर गलती अगर बहुत बड़ी नहीं है तो फिर वो सीधी तरह से निकल जाएगा। बराबर है ना? तो गलती अगर बहुत थोड़ी सी है तो क्या होगा कि जितना मटेरियल खाया है ना उसमें से बहुत कम मटेरियल कंज्यूम होगा और अधिक मटेरियल फेंका जाएगा। सो समझ लो कि फ्रॉम 100 यूनिट्स ऑफ फूड 95 विल बिकम गार्बेज और ओनली 5 विल बी कंज्यूम्ड। ऐसा होगा। करेक्ट? अच्छा, उससे भी अगर गलती हो गई, सो इफ ऑल ऑफ दैट फूड इज रियली बैड देन ऑल 100 विल बी थ्रोन आउट एंड रादर क्विकली। दैट इज कॉल्ड डायरिया। And if the food is actually poisonous, then it will not even go the right way, it will go the wrong way. उसको हम कहते हैं उल्टी, क्योंकि वो सीधी नहीं है। So if we have made those 5 mistakes, if the mistakes are not too bad, then most of it will go away the right way. But if the mistake is really gross, acute mistake है, तो then the food will not even go down the throat, वो हम उसको फेंक देंगे। ऐसा होगा। हमारी गलती होने के बावजूद प्रकृति विल प्रोटेक्ट अस, हमारा शरीर हमको प्रोटेक्ट करेगा। इस प्रकार से प्रकृति के नियम है। अच्छा, उसके बाद में धीरे धीरे तो आदमी ने सीख लेना चाहिए ना कि बाय अबाउट 25-30 year old ऑल ऑफ अस शुड लर्न कि व्हाट सूट्स अस एंड व्हाट डज नॉट सूट अस। सभी को सब कुछ सूट नहीं होता है, तो जिसको जो सूट होता है उसने वो करना चाहिए। तो दैट डिपेंड्स अपॉन आवर प्रकृति। और हमारी जो प्रकृति होती है आयुर्वेद के अनुसार देर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रकृतिज, वात पित्त और कफ। तो वात प्रकृति जिसकी है उसके अंदर वायु तत्व जो है ना दैट इज ए बिट मोर प्रिडोमिनेंट और बाकी जो तत्व है वो कम है। पित्त प्रकृति जो है उसमें अग्नि तत्व इज मोर प्रिडोमिनेंट एंड अदर तत्व जो है वो दे आर लेस प्रिडोमिनेंट। और कफ प्रकृति जिसकी होती है ना उसमें जल और पृथ्वी तत्व दे आर मोर प्रिडोमिनेंट और बाकी दो लेस प्रिडोमिनेंट। अगर हमको स्वास्थ्य का अनुभव करना है तो ये तीनों जो, इसको बॉडी ह्यूमर्स कहते हैं या बॉडी टाइप्स या बेसिक फंडामेंटल इंग्रेडिएंट्स, ये तीनों बैलेंस में होने चाहिए। अब ऐसा होता है कि डिपेंडिंग अपॉन द टाइम ऑफ द डे, डिपेंडिंग अपॉन द सीजन एंड डिपेंडिंग अपॉन द एज, दीज प्रिंसिपल्स विल बिकम मोर और लेस। तो जैसे ड्यूरिंग द चाइल्डहुड अंटिल वी बिकम एडल्ट, कफ प्रिंसिपल जो है ना दैट इज मोर प्रिडोमिनेंट बिकॉज द बॉडी इज ट्राइंग टू बिल्ड। तो जल तत्व और पृथ्वी तत्व से वजन बढ़ेगा बिकॉज इट इज सॉलिड, मतलब और इट हैज वेट। उसके बाद में most of our life, most of our adult life, pitta is more predominant because now the body is in the process of only transforming, it is not building anymore. Okay? और जब adulthood से we come towards old age, then the vayu tattva will become more predominant क्योंकि the agni tattva will become slightly weaker क्योंकि we are no longer active in our life and in the society and things like that। तो ऐसा होता है। इनका जो बैलेंस है ना उसको हमने मेंटेन अगर किया बराबर, सो इफ आवर फूड कंजम्पशन, एक्सरसाइज, रेस्ट, रिक्रिएशन, ये सारा का सारा अप्रोप्रिएट होगा, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः, उस प्रकार से अगर हमारा जीवन हम चलाएंगे तो फिर हमें स्वास्थ्य का अनुभव होता है। दिस इज नेचर्स लॉ। हमको अगर ये समझता है या नहीं समझता है, हमको ये अगर पटता है नहीं पटता है, हमको ये पता है नहीं पता है, हमारा इस पर विश्वास है नहीं है, हमें अच्छा लगता है नहीं लगता है, इससे प्रकृति को कुछ लेना देना नहीं है। प्रकृति का नियम जो है वो है। इसको अगर हम समझेंगे और इस प्रकार से हमारा जीवन चलाएंगे तो हमें जो अंदर से अनुभव आएगा ना स्वास्थ्य का,
उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ये है सत्व। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ सत्व, that we have to make sure that we are putting only the right kind of thing in our body, and we are transforming it the way it needs to be transformed for that particular time of the day, then season and the time of our life. उस प्रकार से हमें रहना आवश्यक है. So this is very fundamental. जो मैंने अभी ये बताया है, आयुर्वेद also is one step, I would say, with all apologies to everybody who is Ayurvedic, आयुर्वेदिक साइंस इज थोड़ा सा ज्यादा ग्रोस है. एलिमेंटल जो है ना, इवन आयुर्वेद में देर इज ए पंचभौतिक चिकित्सा होती है. जो पंचभौतिक चिकित्सा होती है ना, वो दैट इज वेरी फंडामेंटल. वहां तक अगर हम लोग जाएंगे और वहां पे हमारा बैलेंस अगर एस्टेब्लिश हो जाता है, यानी पंच महाभूतों में अगर बैलेंस एस्टेब्लिश हो जाता है जिस प्रकार से सृष्टि में है, तो फिर हमें आयुर्वेद की भी आवश्यकता नहीं है. राइट? तो उसमें हमने क्या करना है कि वी हैव टू अंडरस्टैंड वेयर दैट बैलेंस इज इन आवर ओन केस, इन आवर ओन बॉडीज केस, आई वुड से. राइट? तो टू लर्न दैट बैलेंस इज एन आर्ट. पहले तो थोड़ा साइंस सीखेंगे, फिर थोड़ा आर्ट भी है. जैसे फॉर एग्जांपल यू डू योगासन. तो योगासन करते हुए समझ लो, इफ यू आर डूइंग some yogasan in which you have to hold your balance. So if you are able to do that asan right, and if you are able to hold the center of gravity of your shape right, then the asan becomes actually quite easy. So जिस प्रकार से हम लोग दो पैरों पे खड़े रहते हैं और सहजता से रह सकते हैं, उसी प्रकार से दोनों हाथों पे भी खड़े रहना संभव है, सर के बल खड़े रहना भी संभव है, उतनी ही सहजता से, अगर हमें उसका टेक्निक पता चल गया तो. सो हाउ यू सिट और हाउ यू स्टैंड, यही है ना आसन. आसन यानी टू सिट कंफर्टेबली, राइट, इन एनी पोज, इन एनी पोजिशन. तो अगर हमें पता चल गया कि आसन में स्थिरता और सुख कैसे हम मेंटेन कर सकते हैं, तो उस प्रकार से हम सहजता पूर्वक उसमें रहेंगे. सो स्थिर सुखम आसनम प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम, ये जो पतंजलि मुनि हमसे कहते हैं योग सूत्र में, ये हमें अंदर से अनुभव होगा. सो दिस यू विल रियलाइज फ्रॉम विद इन इफ यू आर एट ईज. Our body is not a stationary object. Our body is always in a constant state of dynamic equilibrium, or in a dynamic state of equilibrium. Our body always seeks equilibrium. Even we seek equilibrium. हमें हमेशा एक बैलेंस में रहने से अच्छा लगता है. कैसा लगता है, इसका एग्जांपल देता हूँ मैं. कि जब हमें भूख लगती है तो हमको ऐसा लगता है कि हमने खाना खाना चाहिए, क्योंकि when we are hungry, then putting food into the body will bring us to that level of balance, or that sense of, or the feeling of balance. Once we have eaten food, then we have to stop eating. Then we will experience that sense of balance. If we keep on eating, then we will become unbalanced on the other side. ऐसा हो जाएगा. क्योंकि भूख लगी थी, मैंने खाना खाना शुरू किया, खाना खाने को शुरू करने को मुझे याद है, लेकिन खाना खाना खत्म करना चाहिए मैं भूल गया. So I remembered to start eating, but I forgot to stop eating. Then my balance will go to the other side. So when we are implementing this sattva lifestyle in our life, we have to ensure that all of these elements are always in balance. तो उसके लिए हमें क्या करना है कि हमें जब तक भूख नहीं लगती है तब तक हमने खाना खाना शुरू ही नहीं करना चाहिए, और जब तक हमें प्यास नहीं लगती है तब तक पानी नहीं पीना चाहिए. और पानी पीने का भी जो तरीका है वो ऐसा है कि जैसे हम आचमन करते हैं ना, यू टेक सम वाटर इन योर हैंड एंड देन लाइक दैट यू suck it basically from your hand. थोड़ा थोड़ा पानी जब हम कितने पीते हैं ना, तो दैट वाटर विल बेसिकली मेक योर माउथ एंड द थ्रोट मॉइस्ट. यही हमको प्यास का अनुभव होता है. आई एम नॉट सेइंग दैट यू शुड ड्रिंक लेस वाटर देन नेसेसरी. यू शुड ड्रिंक एज मच वाटर एज द बॉडी डिमांड्स. नॉर्मली क्या होता है कि द फूड वी ईट, वॉट एवर फूड वी ईट, द मोर नेचुरल वी ईट,
the more water we consume through the food itself. Natural food will have natural water element. In fact, when we eat natural food, it comes with a natural balance of all the different elements in the food itself. So the more natural food we eat, the more we are able to establish a natural balance of all the elements within the body. This is the principle of natural food. This natural food will have to get converted into energy as well as our body parts, body tissues. तो आयुर्वेद के अनुसार जो अन्न का रूपांतर होता है वो होता है रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र. दिस इज व्हाट द ट्रांसफॉर्मेशन लुक्स लाइक. अन्न से रस की निर्मित होती है. रस से, रस यानी इट्स द मटेरियल बिफोर विच और विच विल इवेंचुअली गेट कन्वर्टेड इनटू ब्लड. रस के बाद रक्त यानी ब्लड. तीसरा उसके बाद वाला जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो मांस यानी मसल, बाद में मेद यानी फैट टिश्यू, अस्थि यानी बोन मटेरियल, मज्जा यानी विद इन द बोन, बोन मैरो, या फिर जो हमारा न्यूरोलॉजिकल नेटवर्क होता है ना, न्यूरॉन्स वगैरह, वो सब तैयार होता है उससे. और लास्ट जो है वो है शुक्र. शुक्र यानी रिप्रोडक्टिव टिश्यू. if the food is transformed properly in all of these dhatus, sapta dhatus, then the shukra dhatu will be very powerful. तो जिसने इस प्रकार का जीवन अपनाया है, इस प्रकार के सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारा है, उनकी जो संतति होगी वो संतति वीर्यवान होगी, तेजस्वी होगी. इस प्रकार से हमारे जो ऋषि थे, ऋषि मुनि जो थे, जिन्होंने ये सारा जीवन समझा और उस प्रकार से जिया, उनकी जो संतति होती थी वो बड़ी अच्छी होती थी. If you see a lot of our rishis, they had immensely brilliant progeny, क्योंकि उन्होंने इसको समझा था. तो ये शुक्र धातु हो गया. और उसके आगे होता है, उसको कहते हैं ओजस. दैट्स द सटलेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फूड. ये ओजस जो होता है ना, दैट इज द ब्रिलियंस एंड दैट इज द इम्यूनिटी, दैट इज द तेज जो होता है ना, वो उससे आता है. और इफ ऑल ऑफ दीज ट्रांसफॉर्मेशंस आर गोइंग वेल, ये ट्रांसफॉर्मेशंस कैसे होते हैं? ये ट्रांसफॉर्मेशंस अग्नि से होते हैं. तो अग्नि हमारा जो है हमारे शरीर में हमेशा पावरफुल रहना चाहिए. लेकिन वो ओवर पावरफुल हो गया, वो अगर विटिएट हो गया, इफ इट गोज आउट ऑफ वैक, तो ये सारा घर जला देगा. अग्नि अगर कंट्रोल नहीं हुआ तो फिर वो घर जला देगा. कंट्रोल हुआ तो उससे रसोई हो सकती है. अग्नि को फर्क नहीं पड़ता है कि रसोई हो रही है या घर जल रहा है. अग्नि तो अपना काम करेगा. करेक्ट. तो उसको कंट्रोल में कैसे रखना है, दैट इज ऑल्सो एन आर्ट. तो जब अग्नि एक्सेस हो जाता है तो उसके ऊपर जल या पृथ्वी छिड़को. यानी क्या हो गया कि जब मुझे भूख लग रही है तब मैंने खाना खाना चाहिए, खाना ही चाहिए. अगर भूख लग रही है और खाना नहीं खाऊंगा मैं, तो फिर वो घर जलाएगी. अच्छा, उसका भी उपयोग है, नहीं ऐसा नहीं है. देखो, दिन भर में ना, ये जो कफ का एक विंडो होता है, बाद में पित्त का एक विंडो होता है, बाद में वात का एक विंडो होता है दिन में, वैसे ही रात में भी होता है. सो द फर्स्ट 4 hours आफ्टर सनराइज आर कफ प्रधान. इसमें द बॉडी विल बिल्ड. उसके बाद में 10 से 2 बजे तक का जो विंडो होता है उसमें इट इज पित्त प्रधान. उसमें द बॉडी विल ट्रांसफॉर्म द फूड दैट हैज बीन कंज्यूम्ड. और बाद में जो 2 से 6 बजे तक का समय है शाम को, उसमें जो मेटाबॉलिज्म हो चुका है, उसमें से जो एक्सट्रैक्ट हुआ है न्यूट्रिएंट्स वगैरह, एनर्जी, वो सब हर जगह पे मूव होगा. और जो वेस्ट मटेरियल है वो फेंका जाएगा. सो नॉर्मली फॉर ए हेल्दी पर्सन, द सेंसेशन फॉर throwing away the junk in the body should happen around 5 to 6 period. 5 से 6 बजे के बीच में, सुबह और शाम को, दोनों समय शरीर फेंकने का प्रयत्न करेगा, इफ दैट इज द नॉर्मल रूटीन. ठीक है ना. उसके बाद में 6 से 10 बजे तक रात को अगेन देर इज कफ विंडो. और रात को 10 से 2 बजे के बीच में जो है ना, दैट इज द पित्त विंडो. ड्यूरिंग दैट टाइम वी आर यूजुअली अस्लीप, और वी आर एक्सपेक्टेड टू बी अस्लीप. अच्छा, उस समय अगर शरीर अन्न को पचा नहीं रहा है, क्योंकि सारा अन्न पहले पच चुका है,
then during that time the body will detoxify itself. क्योंकि अग्नि तो है, लेकिन अग्नि को जलाने के लिए कुछ नहीं, तो अग्नि पहले किसको जलाएगा? तो इफ यू वांट टू remain warm in the winter, what will you burn? Will you burn the good furniture in your house, or will you burn the trash in your house? You will first burn the trash. That is obvious. Common sense hai. The same thing happens within the body. In the body, during that 10 to 2 period at night, detoxification happens. And the body will naturally burn things that are junk. तो अगर हमें रात को 10 से 2 के बीच में अन्न पचाने की आवश्यकता नहीं है, or we are not forcing the body to digest the food. Why? Because we have not eaten too late. So what you do in terms of eating before 6 o'clock or around 6 o'clock in the evening, that is a good thing, because by 10 o'clock all of that food gets digested. Most of it is digested. So then the रात को 10 से 2 का जो समय है उसमें बॉडी डिटॉक्सिफाई होगी. अगर ये शाम का खाना हम नहीं खाएंगे, समझो, तो क्या होगा पता है? ब्रेकफास्ट में भूख लगेगी, जबरदस्त भूख लगेगी. करके देखो ये प्रयोग, क्योंकि अभी हमको ब्रेकफास्ट में भूख नहीं लग रही है. करेक्ट? तो अगर हमें ब्रेकफास्ट में भूख लगेगी ऐसा चाहिए, तो फिर रात का खाना जितना जल्दी खा सकते हो उतना खाओ. तो इस प्रकार से हम लोग अगर रहेंगे, तो ये सारे के सारे जो सिद्धांत है ना, ये हमको हमारे अंदर से समझ में आने लगेंगे. तो हम अभी के लिए यहाँ पे रुक जाते हैं, और इसके बाद अगर कोई प्रश्न होंगे तो फिर उसके बाद में बात करेंगे. ठीक है? थैंक यू.